नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ आप फ्रेम में देख रहे हैं गौरव बहड़ जी को। आप किच्छा के मौजूदा विधायक तिलकराज बहड़ जी के बड़े पुत्र हैं और विधायक प्रतिनिधि के तौर पर किच्छा में कार्य कर रहे हैं। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि राजनीति में स्थापित करने की बात आ रही है। आखिर जो व्यक्ति 24 घंटा किच्छा के लिए जी जान लगा रहा है, वो अगर अपना राजनीतिक हक मांगता है तो इसमें बुराई क्या है? क्या राजनीति में आप स्थापित होना चाह रहे हैं, ऐसा शुक्ला जी का कहना है? और अगर चाह रहे हैं तो किस तरीके की तैयारी है आपकी? पिताजी ने कहा कि गौरव को मैं आगे लाना चाहता हूँ और उसके बाद अलग अलग बयान आने लग गए लोगों के। बुराई क्या है? क्या यूथ राजनीति में नहीं आ सकता? अगर मैं किच्छा देख रहा हूँ और मैं वहाँ की समस्याएं, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, हर सुख दुख में रहता हूँ, वहाँ के लोगों की जो जो समस्याएं हैं उसको सुनकर उसका निस्तारण कराता हूँ और हो सकता है मेरा भविष्य राजनीति में ही हो, तो क्या उसमें बुराई है? राजनीति तो आपको पारिवारिक तौर पर मिली है क्योंकि आपकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो राजनीतिक है। बचपन से आपने राजनीति को अपने घर में देखा है, तो ऐसे में क्या राजनीति आपको अभी भी चुनौती लगती है या एक इजी अप्रोच लगता है? मैंने तो जब से पैदा हुआ हूँ तो शायद अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए ही देखा है। और मुझे लगता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी जेल में भी रहे जी। और पब्लिक के लिए ही गए। कितनी लड़ाइयाँ उन्होंने जनता के लिए लड़ी हैं, अपने शहर के लिए लड़ी हैं। और जब से देख रहा हूँ तो राजनीतिक माहौल एक हमारे घर का है, क्योंकि पिताजी सक्रिय राजनीति में हैं। उन्होंने बहुत से आंदोलन जनहित में लड़े हैं और आज भी लड़ते हैं। वो इतने बीमार होने के बावजूद भी आज भी वो जनहित के लिए लड़ते हैं। क्या माना जाए कि गौरव बहड़ पूरी तरीके से तैयार हैं अब राजनीति में उतरने के लिए, या राजनीति में आ चुके हैं? अभी थोड़े दिन पहले ही पापा ने एक इंटरव्यू में भी बोला था जी। कि अभी थोड़ा सा सीखने को बहुत रह गया है। हालांकि हाँ, सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख रहा, और मुझे पूरे गाइडेंस भी दे रहे हैं और मैं बहुत अच्छी तरीके से अपनी किच्छा की जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ और काम कर रहा हूँ। किच्छा को आप कितना समझ पाए हैं, क्योंकि 1.5 साल का वक्त आपके पिताजी की विधायकी का हो गया और आप बतौर प्रतिनिधि के आप काम कर रहे हैं वहाँ। हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है विकास कार्य। किच्छा में बहुत अभी काम होना बाकी है रुपेश जी। अभी तो क्योंकि मौसम ऐसा है कि विकास कार्य जो हमने शुरू करवाए हैं वो बरसातों के कारण अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। तो अब जब ये मौसम खुलेगा तो आपको दिखेगा जहाँ जहाँ काम चल रहा होगा। शायद ही आसपास की कोई विधानसभा ऐसी होगी जो हमसे ज़्यादा राज्य योजना से बजट लाई होगी। राज्य योजना से पहले ही वर्ष में हम लोग करीबन 31 सड़कों का काम करवाने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनके टेंडर हो गए हैं और बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएंगे। आपने कहा कि आप किच्छा को और किच्छा की जनता को भली भांति समझ चुके हैं। क्या किच्छा की जनता ने भी आपको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है? अब लोगों का प्यार तो बहुत मिलता जी। कोई भी काम होता है मेरे पास फ़ोन भी आता है, मैं सुख दुख में भी जाता हूँ। हर जगह कोई विकास कार्य से संबंधित है, हर जना मुझे फ़ोन भी करता है, या किसी का छोटा मोटा काम भी होता है, शादियों में होता है, गरीबों की शादियों में भी होता है, तब भी मैं जाता हूँ। भले किसी को उपचार संबंधित सहायता चाहिए होती है तो वो भी मैं करता हूँ। तो हालांकि मेरे को तो बहुत ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लग गया है। पंतनगर में भी हमारे द्वारा विधायक निधि से भी रोडें दी गई हैं, धार्मिक स्थलों को भी बनाने के लिए पैसा दिया गया है और आपका राज्य योजना से भी हमने पंतनगर में रोड दी है अभी। और जो बात रही टीडीसी और उजाड़ने की बात हो रही थी, तो जब ये नोटिस बटे थे तो मैं स्वयं वहाँ मौके पर गया था और हमने यही कहा था हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। और उसमें हमारे द्वारा सीएम साहब को लेटर भी लिखा गया था। पंतनगर यूनिवर्सिटी एशिया की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, गिनी चुनी यूनिवर्सिटियों में मानी बिल्कुल, मगर अब क्या है कि उसका स्तर थोड़ा सा डाउन हुआ। तो ऐसे में हम लोगों ने जो गवर्नर साहब को एक ज्ञापन के माध्यम से उनको कहा कि एक वैज्ञानिकों की कमेटी बिठाकर पूर्व में भी जो बड़े वैज्ञानिक हों या पूर्व जो रिटायर हो गए हों उनको भी बिठाकर एक पंतनगर का ब्लूप्रिंट तैयार करें, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको, एक्सपर्ट्स के साथ, कि इसको हम कैसे और डेवलप कर सकते हैं, जो हम एक टाइम पर हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी का नाम होता था वो दोबारा फिर कायम कर सकें।
तिलकराज बहड़ जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत जो है वो नगर निगम रुद्रपुर से की थी और मुझे अगर ठीक ठीक ध्यान है तो शायद 1988 का वो दौर था जब वो पहली बार सभासद चुनकर आए थे और उसके बाद वो कैबिनेट मंत्री तक और इस समय वो जो है विधायक इच्छा के मौजूद हैं। आपकी शुरुआत कहाँ से और किस तरीके से होने वाली? पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, चुनाव का टाइम था, आप भी जानते हैं। मैं चुनाव से पहले हालांकि किच्छा में सक्रिय हो गया था और वहीं देख रहा था, और चुनाव जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी बहुत तबीयत खराब थी, और उसके बाद से क्योंकि उनको बीच में टाइफाइड हो गया चुनाव के बाद, फिर उसके बाद किडनी क्या हो गया, तो एक लंबा टाइम हो गया कि जिससे कि वो हॉस्पिटल और घर पे ही रहे। तो उस टाइम पर जितने भी विकास कार्य से संबंधित थे, हालांकि उनसे डिस्कशन करके सारा कुछ करके गाइडेंस उनकी थी और देख मैं रहा था सारा कुछ। निश्चित तौर पर हारी बीमारी के दौरान भी बहड़ जी की सक्रियता जो है क्षेत्र के लिए रही है, किच्छा के लिए रही है और वो चिंतित रहे हैं कि काम किस तरीके से किए जाएं। तो मेरा भी यही है कि गौरव बहड़ भी किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि जो राजनीति में उतरता है उसका अपना व्यक्तिगत जीवन नहीं रह जाता है जी। एक तरीके से परिवार को भी पूरा समय नहीं दे पाते हैं और आपने अपने पिताजी के संदर्भ में भी ऐसा देखा होगा जब आप छोटे रहे होंगे कि वो बहुत कम वक्त दे पाते होंगे कि समाज में ज़्यादा सक्रिय रहना पड़ता है। जिस दिन पिताजी जीते थे उस दिन के बाद से मैं पूरा किच्छा के लिए समर्पित हो गया हूँ, क्योंकि पूरा टाइम वहीं देना पड़ता है मेरे को, और बहुत अच्छा मुझे किच्छा से भी बहुत प्यार मिलता है, लोगों से बहुत प्यार मिलता है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पिताजी के साथ मिलके और करना है किच्छा के लिए, जैसे युवाओं के लिए हम लोगों ने एक स्टेडियम की भी हमने मांग रखी है। अभी हम लोग गए थे तो रेखा आर्या जी से भी हम लोगों ने कहा, हालांकि उन्होंने मार्क भी कर दिया है, संबंधित विभाग उसकी ज़मीन को लेके और सब कुछ देख रहा है, और उम्मीद है बहुत जल्दी हमें स्टेडियम में मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हम लोगों को जो हमारा हॉस्पिटल है उसको तहसील स्तरीय करने के लिए भी हमने पत्र लिखा है, वो भी उस पर भी काम चल रहा है जी। और स्कूलों के उच्चीकरण को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों की व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई है, क्योंकि भले वो बिल्डिंग की बात कर लो या टीचर्स कितने अवेलेबल हैं कितने नहीं, इसको लेकर भी हम लोग इस पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद 2022 का आपने पूरी तरीके से किच्छा को समर्पित कर दिया है अपने आप को, और मैं ये भी कहूँगा दर्शकों की एक तरीके से आपने अपने कारोबार को भी खत्म कर दिया और अब कारोबार पे भी ध्यान नहीं देते हैं और पूरा समय आप किच्छा की जनता को देते हैं जी। तो ये प्रेरणा है, ये प्रेरणा कहाँ से आती है और इसके लिए एनर्जी कहाँ से जुटाते हैं? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी हैं जी। और उन्हीं को ही देखा है। आज भी अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारे पिताजी का नाम जब लेते हैं, हम अपने पिताजी का नाम लेते हैं, अरे यार वो तो बहुत, उनका तो बहुत नाम सुना, उन्होंने बहुत काम किया, उत्तराखंड में बहुत काम किया। आज भी किसी, अगर आप पहाड़ पे किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ नाम लोगे, अरे हम बहड़ जी के सामने स्वास्थ्य विभाग में काम किया तो बहुत बढ़िया उनके साथ काम किया। तो गौरव जी, क्या आप तिलकराज बहड़ जी की तरह राजनेता बनना चाहते हैं और बन पाएंगे? देखिए, उनकी तरह तो नहीं हो पाऊंगा, मगर हाँ, उनके आदर्शों पे मैं चलूँगा, क्योंकि उनको बहुत अनुभव है। उन अनुभवों को मैं हर जगह देखता हूँ कि हाँ, कब किस परिस्थिति में कैसे करना है, कहाँ कैसे रहना है। वो उस परिस्थितियों, मतलब उस अनुभवों को देखते हुए उनको वो, क्योंकि मेरे आदर्श तो वही हैं, और बिल्कुल उनकी तरह बनने के लिए 100% दूंगा। तिलकराज बहड़ जी ने बड़ी रेखा उन्होंने खींची है राजनीति में, तो उस रेखा से आगे बढ़ने का प्रयास तो जरूर आपका होना चाहिए। करूंगा, बिल्कुल करने की पूरी अपनी शक्ति लगाऊंगा, दृढ़ शक्ति पूरी लगाऊंगा अपनी, और ईश्वर से कहूंगा कि हाँ, बिल्कुल वैसे ही मेरे को भी सेवा करने का मौका दे। राजेश शुक्ला कहीं ना कहीं आपके सापेक्ष अपने भतीजों को उतारना चाह रहे हैं, राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे उस संदर्भ में? स्वागत करूंगा, हाथ जोड़ के स्वागत करूंगा, आए, कोई दिक्कत नहीं। उनके भतीजों से कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है आपके लिए? नहीं, मैं उनका स्वागत करूंगा, वो जैसा आए, अगर वो राजनीति के उस पर आना चाहते हैं आए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो किच्छा की जनता तय करेगी। मैं भी तो किच्छा का बेटा ही हो गया हूँ, क्या मैं किच्छा की सेवा नहीं कर रहा? मैं भी तो किच्छा का बेटा ही हूँ, मैं हमेशा किच्छा में उपलब्ध रहता हूँ। स्थानीय निकाय चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, अगर अपने समय पर होते हैं तो मान लीजिए कि नवंबर लास्ट तक निकाय चुनाव को होना है। किच्छा नगर पालिका परिषद है और जो पंचायत क्षेत्र और जुड़ा है, 3 एक पंचायत क्षेत्र आपके और विधानसभा क्षेत्र में जुड़े हैं, वहाँ आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। पूर्व अभ्यास भी है एक तरीके से गौरव बहड़ की
परीक्षा भी होने वाली है कि क्या रहेगा माहौल राजनीति का। बहुत अच्छा रहेगा और निश्चय हमारी पार्टी जीतेगी वहाँ पर, क्योंकि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं कि हम किसी एक ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सभी वर्गों को लेकर चल रहे हैं। हम हर वर्ग में काम कर रहे हैं। आपने तो एक समुदाय को छोड़ ही दिया था, हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, हम तो सभी को लेकर चल रहे हैं। बल्कि हम तो जहाँ से हम हारे हैं वहाँ सबसे पहले काम कर रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि आप राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हैं अभी, और इसीलिए पिताजी की जिम्मेदारी को ठीक ठीक नहीं निभा पाएंगे। देखिए, पहली बात तो वो विरोधी है, और अगर आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं तो मैं तो सिर्फ जनता से जुड़ा हूँ ना। अगर मेरे अंदर कोई कमी होगी तो जनता बताएगी, और अगर मैं कुछ सीख रहा हूँ वो भी जनता से सीख रहा हूँ, और दे रहा हूँ वो भी जनता को दे रहा हूँ। तो मेरे को विरोधियों से नहीं, जनता सर्वप्रिय है मेरे लिए। तो उनको देखना है कि गौरव अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर कहीं कमी आ रही होगी तो मैं उसको चीज़ को ठीक करूँगा। गौरव जी, अभी मौसम चूंकि विपरीत है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जब ये मौसम अनुकूल होगा तब आप किस स्पीड के साथ किच्छा के विकास कार्यों के लिए उतरने वाले हैं, और क्या क्या चीज़ें आपकी प्राथमिक रहने वाली हैं? देखिए, अब विकास कार्य के लिए आप ये मानिए कि हम निरंतर उस पर अधिकारियों के साथ बने हुए हैं। डिस्कशन हमारा चलता रहता है। जैसे ही मौसम खुलेगा बहुत स्पीड से हमारी जो रोडें पास हो चुकी हैं वो उन पर काम शुरू हो जाएगा। और आपको और बताता हूँ कि इसके अलावा 23-24 में भी, अभी तो मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ, 23-24 में भी विधायक निधि का 5 करोड़ के आसपास जो 4 करोड़ 75 लाख रुपए हुआ है, उसमें करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के हमारे प्रस्ताव जा चुके हैं जी। उसके अलावा जिला योजना से हमें अभी मिला है करीबन 2.5 करोड़ रुपए। उसके अलावा हमने पंचायत से लिया, पंचायती राज से लिया, पीडब्ल्यूडी के काम हमारे चालू हैं ही हैं। उसके बाद विधायक निधि हमारा 22-23 खत्म हो चुका है, 23-24 का हमने 2.5 से 3 करोड़ रुपए के प्रस्ताव जा चुके हैं, वो भी हमारे बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। राजनीति में आप पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं और पूरा वक्त पिताजी के साथ किच्छा में दे रहे हैं, तो ये जो कदम आपका आगे बढ़ा है ये बढ़ता चला जाएगा, ये थमने वाला नहीं है। बिल्कुल बढ़ेगा ना, आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें मुझे किच्छा के लिए और भी करनी है जी। बहुत कुछ करना है अभी, क्योंकि किच्छा थोड़ा सा पीछे है, मगर हम इसको बिल्कुल, आप कहोगे कि यार किच्छा बहुत अच्छा बन गया, हम उस मतलब हर मुंह बोले कि किच्छा बहुत अच्छा हो गया तब हमारे को संतुष्टि होगी। अपने राजनीतिक चीज़ों को स्थापित करने के लिए या जनता की समस्याओं को ठीक तरीके से समझने के लिए गौरव बहड़ कितनी मेहनत करते हैं, कितना होमवर्क करते हैं? देखिए, पिताजी की जो टीम है जी। जितने भी उनके हमारे मतलब आदरणीय हैं, जितनी भी टीम है वो आज भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मैं तो एक बहुत छोटा सा अपनी पार्टी के लिए कार्य करता हूँ जी। और उनका बेटा हूँ। तो मेरी जो टीम है वो आज की डेट में, आपको मुझे फक्र होता है बताते हुए, जो मेरी किच्छा में टीम बनी जी। वो टीम पहले किसकी थी? तो भविष्य की योजनाएं किच्छा के लिए सुखद होने वाली हैं, ये कहना बहुत चाह रहे हैं? बहुत, यूथ के लिए भी, जी। आम जनमानस के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, हर वर्ग के लिए। जी। तो दर्शकों, आप हैं गौरव बहड़ जी, और साफ स्पष्ट दावा है कि चूंकि महत्वपूर्ण समय वो अपने जीवन का किच्छा के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा राजनीतिक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, जो उनका अपना हक है, वो किच्छा में ज़रूर मिलना चाहिए, इस बात की आशा वो करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी माना है कि तमाम सारे विकास कार्य अभी अधूरे हैं। मौसम का हवाला दिया है, लेकिन मौसम साफ होने के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और आने वाले कुछ सालों में निश्चित तौर पर किच्छा की तस्वीर बदलेगी। विरोधी अपना काम करेंगे और विरोधियों के विरोध से उनको एनर्जी मिलती है, उस ताकत से वो किच्छा के विकास में लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।